नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। सबसे पहले दोस्तों, आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल 2021 आप सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, आप सभी वो सब कुछ हासिल कर सकें जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में, और जो वो चीजें जो आप नहीं हासिल कर पाए 2020 में एक पैंडेमिक की वजह से, उन सभी से आप निकल सकें और आगे बढ़ सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने सोचा क्यों ना हम उनके बारे में शुरू करें इस नए साल को, जो कि हमारे घर का बेस है, जिनकी वजह से शायद हमारा घर चल रहा है, जिनकी वजह से हमारे बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई कर पा रहे हैं और जिनकी वजह से आप सभी अपने काम पे ठीक तरह से जा पा रहे हैं। मतलब कि घर की महिलाओं के बारे में, लेकिन उन महिलाओं के बारे में जिनकी उम्र 40 साल से 55 वर्ष के बीच की है। तो आज मैं उनकी मानसिकता के बारे में बात करना चाहती हूँ। उनकी क्या साइकोलॉजी है, वो किन पीड़ाओं से गुजरती हैं, उनके मन के अंदर क्या अंतर्द्वंद चलता है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। अधिकतर महिलाओं में ऐसा मैंने देखा है कि उनके नेचर में, उनके स्वभाव में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आने लगता है। उन्हें बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है और नींद की बहुत समस्याएं बढ़ जाती हैं। मन नहीं करता है कि कोई काम करें, शरीर थका थका सा महसूस होता है, ऐसे लगता है कि जैसे मीलों का सफर तय करके आए हैं, लेकिन जबकि वही रूटीन काम किया होता है जो वो रोज करती हैं। अकेलापन महसूस होना, ऐसा लगना कि कोई मेरे मन की बात नहीं समझता, और बर्दाश्त की जो एक लिमिट है वो खत्म सी होती महसूस होती है। उन्हें लगता है कि अब मुझे किसी की नहीं सुननी, ना मुझे अपने पति की सुननी है, ना मुझे अपने सास ससुर की सुननी है, किसी की नसीहत मुझे नहीं सुनना। अब मुझे नहीं सुनना वो सारी चीजें जो कि मैं 20-25 सालों से लगातार सुनते आ रही हूँ कि ये चीज ऐसे करो, ये चीज वैसे करो। तो इस तरह का मानसिक परिवर्तन बहुत ही सामान्य है जो इस उम्र की महिलाओं में देखने को मिलता है, और अक्सर मेरे ओपीडी में इस तरह की महिलाएं आती हैं, इस तरह की समस्याएं लेकर के इस पे वो बात करना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। कुछ महिलाएं हैं जो डिप्रेशन में जा रही होती हैं। अगर आप इन सभी समस्याओं पे सही तरह से समय पे गौर नहीं करेंगे और उसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करना चाहेंगे, तो जरूर आप किसी जटिल मानसिक समस्या में जा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी हम सावधानी बरतें और सही समय पे उनको पहचान लें तो शायद हम एक बहुत बड़ी समस्या से बच सकें। काफी महिलाओं का ऐसा कहना होता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल 30 साल इस परिवार को दे दिए, तब भी अभी कोई मुझे समझ नहीं पाया है। मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ कमेंट मेरे ऊपर करते रहते हैं, मेरे काम के ऊपर करते रहते हैं, तो इस वजह से वो बहुत उदास रहती हैं। उन्हें लगता है कि अब इस उम्र में आकर के कोई मेरा फ्रेंड सर्किल नहीं है, मैं कहीं बाहर नहीं आ जा सकती हूँ। ज्यादातर जो गृहिणियां हैं उनको लगता है कि अब मुझे कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो गई है, अगर मुझे अकेले कहीं बोला जाए कहीं बाहर जाने को तो वो मेरी हिम्मत नहीं होती है। और ज्यादातर महिलाओं के बच्चे या तो टीन एज वाले हैं या वो किसी जॉब में हैं, जो अपनी दुनिया में हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, जिनके पास वक्त नहीं है कि वो अपने माता पिता से बात करें, स्पेशली अपनी माता से बात करें। तो ये समय मुझे लगता है कि हर महिला की लाइफ में आता है, और अगर हम इसके लिए शुरू से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं तैयार थे शुरू से और अचानक से अब मन में इस तरह के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि या तो आप मेनोपॉज की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप मेनोपॉज वाले फेज में चल रहे हैं, या मेनोपॉज हो चुका है। तो एक तरह से हार्मोन्स का ही उतार चढ़ाव का समय आ गया है। जब आप बच्चे थे और टीन एज की शुरुआत हुई थी, तब भी हार्मोन्स का एक उतार चढ़ाव शुरू हुआ था, नए हार्मोन्स शुरू हुए थे, जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी, सब जगह बड़ा इंटरेस्ट लगता था आपको। उसी तरह से अब हार्मोन्स का एक उतार का समय आ गया है। कुछ हार्मोन्स हैं हमारे शरीर के जो अब शायद बंद होने वाले हैं, और इस वजह से मूड में बड़े तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये परिवार वालों को समझना बहुत जरूरी है, खासतौर से जो हस्बैंड है उनको समझना बहुत जरूरी है, और उनको भी अपने नेचर में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, और महिलाओं को भी समझना जरूरी है। अब समय आ गया है कि अब आप
खुद के लिए समय निकालें, क्योंकि सारी जिंदगी 20 साल 25 साल आप सिर्फ परिवार के लिए काम करते रहे, लोगों को खुश करने के लिए करते रहे, एक ऐसे परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए करते रहे जो आपके लिए एकदम नया परिवार था, लेकिन उसमें आपने अपने शरीर को, अपने काम को बहुत ही शिद्दत के साथ किया है। अब शरीर थक चुका है, अब ऐसे लगता है कि अब उतना काम नहीं हो सकता जितना मैं पहले कर लेता था। तो ये हमारे शरीर की आप खासियत कह लीजिए, या ये हमारे शरीर का एक तरीका या तासीर कह लीजिए, कि जो चीज़ आप 20-25 साल की उम्र में जितना काम कर पाते थे, जितना स्ट्रेस आप झेल पाते थे, वो उतना स्ट्रेस अब आप 40+ की उम्र में नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर अब रेडी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को झेलें। तो समय आ गया है कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करें, अपने ऊपर ध्यान दें और कुछ नए तौर तरीकों को अपनाएं। अब आपके पास समय आ गया है कि आप अपने बारे में सोचिए। सबसे पहले आप खुद के लिए समय निकालिए, क्योंकि 24 घंटे हर महिला, स्पेशली वो अगर वो गृहिणी है तो वो, या अगर वो वर्किंग वुमेन है तो वो, हर कोई अपने लिए कोई समय नहीं निकालता, या तो बच्चों के लिए, परिवार के लिए, ऑफिस के लिए, सब चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन 5 मिनट का समय भी आपके पास खुद के लिए नहीं है। तो अपने लिए समय निकालना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सुबह के समय 5 मिनट अपने साथ बैठें, या तो उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, या कोई एक अच्छा सा सूदिंग म्यूजिक लगा करके आप सुबह की चाय पी सकते हैं अकेले बैठ के, तो वो समय आपको आपके नजदीक लाता है, आपके करीब लाता है, और पूरे दिन के लिए आपको ऊर्जावान बनाता है। आप अपनी जिम्मेदारियों में जिन शौक को भूल चुकी हैं, जो आपकी खूबियां थी, जो आप करना चाहते थे, अगर आप उनको भूल चुके हैं, तो ये समय बहुत ही सही समय है अपनी उन सारी इच्छाओं को पूरा करने का। आप एक पेपर पेन लीजिए, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें लिखिए, रिकॉल करिए, फिर से याद करिए कि आप क्या करना चाहते थे 20-25 साल की उम्र में, क्या उनमें से कितने शौक अब बचे हैं जिनको कि पूरा करने का समय आ गया है। हो सकता है आप बहुत अच्छा गाना सीखना चाहते हो, या कुछ बजाना सीखना चाहते हो, या आर्ट या ड्राइंग या कढ़ाई या बुनाई, या घूमने का मन हो, कुछ भी हो, आप उन सबको देखिए कि आज के समय में आप क्या कर सकते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 24 घंटे में आप खुद के लिए कितना टाइम देते हैं, तो आपका हमेशा जवाब होता है कि 1 मिनट भी नहीं। तो खुद के लिए समय निकालना शुरू करिए। अगर आप दिन में 2 बार भी खुद के लिए समय निकाल पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके मन की जो चिड़चिड़ापन है, आपके मन की जो चिड़चिड़ाहट है, वो काफ़ी कम हो पा रही है। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अपना कम्युनिकेशन और बढ़ा सकें, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और ये सलाह मेरी आपके पतियों के लिए भी है कि वो भी इस चीज़ को समझें कि आप अपनी जीवन के एक ऐसे दौर से गुजर रही हैं जहाँ पे शरीर में फिर से एक परिवर्तन हो रहा है। जब आप टीन एज में थे तो माता पिता को ये समझना पड़ता था कि मेरे बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा संयम बरतना है, मुझे इस चीज़ को ऐसे करना है, वैसे करना है। इसी तरह से अब जो समय आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो भी एक हार्मोनल चेंज का चल रहा है। और इस समय आपके माता पिता तो नहीं है समझने के लिए, लेकिन इस समय आपके हस्बैंड को ये समझना पड़ेगा, आपके पति को ये समझना पड़ेगा कि एक बहुत ही डिफिकल्ट दौर से आप गुजर रहे हैं, एक थोड़ी सी मुश्किल परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, और उनको भी अपने बातों में संयम बना के रखना है। कमेंट करना, नेगेटिव बातें बोलना, ये सब इस समय आप शायद बर्दाश्त ना करें। सुबह उठ के थोड़ा सा अगर आप प्राणायाम कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, सुबह शाम वॉकिंग को अपनी जीवन दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। म्यूजिक सुनना, वॉक करना, अपने आप को एक रूटीन में रखना, सिर्फ घरेलू कामों में नहीं लगे रहना, सिर्फ सारा दिन दूसरों के लिए ना जीना, खुद के लिए जीना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो उम्र का दौर है, ये हमें ये सिखाने आया है कि आप खुद के लिए समय निकालें और खुद के लिए समय बिताएं, जिससे कि आप जो चिड़चिड़ापन आ रहा है, जो नींद में दिक्कत आ रही है, उन सब चीज़ों से दूर हो सके। एक चीज़ और जो मैंने आज के इस उम्र की महिलाओं में देखी है कि आप बहुत ज़्यादा अकेलापन दूर करने के लिए मोबाइल में अपने आप को इन्वॉल्व करती चली जाती हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, चैटिंग, वो ठीक है कुछ हद तक, लेकिन उसके
उसकी वजह से आपकी नींद के ऊपर भी बहुत असर हो रहा है। रात में एक पर्टिकुलर टाइम आपको सेट करना ज़रूरी है कि इस टाइम तक मुझे मोबाइल को छोड़ देना है, क्योंकि मोबाइल में एक ऐसी ब्लू लाइट निकलती है जो हमारे दिमाग को ये मैसेज देती है कि अभी रात नहीं हुई है, अभी दिन ही चल रहा है। तो इसलिए हार्मोन्स, जो एक मेलेटोनिन हार्मोन दिमाग से निकलता है जो कि हमारी नींद के लिए ज़रूरी होता है, उसका सिक्रीशन नहीं हो पाता है। इस वजह से आपकी नींद भी गड़बड़ होती है और अगले दिन सुबह से दिन भी पूरा खराब हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को एक रूटीन में रखना, एक संयम में रखना ज़रूरी है। बहुत सारी वो चीज़ें करें जो आपको आंतरिक खुशी दे, ना कि टेम्परेरी खुशी दे। मेरे चैनल मन की सेहत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको देखते रहें, जिससे कि आपको जैसे ही कोई नया एपिसोड आए आप उसको तुरंत देख सकें। अगर आप कोई नया विषय, नया टॉपिक मुझे बताना चाहते हैं तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।